कभी सोचा है कि बचपन में जो गाने हम सब गुनगुनाते थे, उनके अंदर क्या कहानियां छुपी होती हैं? आज हम हिंदी के कुछ जाने पहचाने बालगीतों के अंदर छुपी हुई दुनिया में उतरेंगे। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, इनके अंदर पूरा एक संसार बसा है। तो चलिए आज इन्हीं दुनियाओं की सैर करते हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब एक मोटा सा हाथी बस यूं ही घूमने निकल पड़ता है? सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? पर देखते हैं कि ये सफर हमें कहां ले जाता है। तो ये कहानी है हाथी के बढ़ते हुए सफर की, और इसका सबटाइटल बिल्कुल सही है, बढ़ते हुए हंगामे की कहानी। ये उन मजेदार कहानियों में से है जिसमें एक चीज दूसरी से जुड़ती जाती है और मामला बस और मजेदार होता जाता है। तो देखिए होता क्या है। पहले एक हाथी बेचारा बारिश में फंस जाता है। वो मदद के लिए दूसरे को बुलाता है। फिर वो दोनों एक पतली सी गली में अटक जाते हैं, तो तीसरे को बुलाया जाता है। और बस ये सिलसिला चलता ही रहता है। हर नया हाथी जो मदद के लिए आता है ना, वो खुद अगली मुसीबत का हिस्सा बन जाता है। कभी साइकिल से गिरते हैं, कभी सब्जी का ठेला तोड़ देते हैं, और आखिर में सारे के सारे एक बंदर के जाल में फंस जाते हैं। क्या हंगामा है! और इस पूरी कहानी का जो इंजन है वो है ये पुकार, इधर आ, इधर आ, इधर आ। बस ये 3 शब्द, यही वो पुकार है जो इन सब हाथियों को एक साथ लाती है। भले ही वो एक के बाद एक नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, लेकिन वो एक साथ हैं। एक सिंपल सी लेकिन कितनी पावरफुल पुकार है ये, है ना? और फिर आता है क्लाइमैक्स। जब पांचों हाथी जाल में फंस जाते हैं तो उन्हें बचाने कोई छठा हाथी नहीं आता, बल्कि एक बंदर आता है जो जाल हटा देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मुसीबत खत्म होने के बाद सब अपने अपने रास्ते नहीं जाते। नहीं, वो सब मिलकर नाचते हैं, झूमते हैं, साथ मिलकर आज़ादी का जश्न मनाते हैं। मतलब असली खुशी तो साथ रहने में ही है। चलिए, हाथियों के उस शोर शराबे से निकलकर अब जरा एक शांत, सुकून भरी दुनिया में चलते हैं। लोरियों की दुनिया, ये बिल्कुल अलग है। यहां देखते हैं कि एक ही कहानी के कैसे 2 अलग अलग रूप हो सकते हैं। जरा इन दोनों लोरियों पर नजर डालिए। स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे एक बच्चा सो रहा है। फर्क क्या है? बस बच्चे का नाम। एक में अजय है तो दूसरी में मुन्नी। और हाँ, मूंगफली लाने वाला भी बदल जाता है। ये दिखाता है कि एक ही धुन, एक ही कहानी को कैसे किसी भी बच्चे के लिए गाया जा सकता है। कितना आसान है इसे पर्सनलाइज करना। लेकिन इस लोरी की कहानी का जो फ्लो है वो थोड़ा अजीब है, एकदम सपने जैसा। सोच के देखिए, बच्चे को भूख लगती है, उसे मिलती है एक ऐसी मूंगफली जिसमें दाना ही नहीं है। और फिर अचानक से कहानी चली जाती है मामा पर, जो कोटा से गाने वाला तोता ले आते हैं। यहां लॉजिक मत ढूंढिए। इसका मकसद तर्क नहीं, बल्कि बस एक शांत, आरामदायक माहौल बनाना है, बच्चे को धीरे से नींद की दुनिया में ले जाना। ठीक है, तो हमने हाथियों की कम्युनिटी देख ली, बच्चे की सपनों वाली लोरी सुन ली। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सीधा एक अलग ही दौर में जंप करने वाले हैं, डिजिटल युग में। यहां गानों का मतलब सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। सुनिए ये लाइन, चलो आओ खेलें खेलें खेलें। इसकी एनर्जी महसूस की? लोरी की उस धीमी मीठी धुन से कितना अलग है। ये सुनने के लिए नहीं बुला रहा, ये तो सीधा एक्शन लेने के लिए बुला रहा है। ये एक ऐप का जिंगल है और ये साफ साफ कह रहा है, आओ खेलो सीखो। और यहां देख सकते हैं, ये ऐप सिर्फ कहानियों और गानों तक सीमित नहीं है। यहाँ पहेलियाँ और गेम्स हैं, इंग्लिश और मैथ्स भी है, यहाँ तक कि कलरिंग भी। तो यहाँ क्या हो रहा है? एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों को मिलाया जा रहा है। अब कहानी का मकसद सिर्फ दिल बहलाना नहीं है, बल्कि स्किल्स डेवलप करना है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब तक हमने 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की कहानियों का सफ़र किया है जो बच्चों के गीतों में मिलती हैं। चलिए, अब इन तीनों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये हमें बताती क्या है। तो सारांश क्या निकलता है? हर गीत एक अलग वैल्यू, एक अलग सोच को सामने रखता है। हाथियों की कहानी वो हमें कम्युनिटी और सहयोग के बारे में बताती है, साथ मिलकर मुश्किलों से लड़ना। लोरी वो परिवार, आराम और सुकून का एहसास दिलाती है। और ऐप का जिंगल वो हमें इंडिविजुअल लर्निंग और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ले जाता है। ये तीनों गीत सिर्फ गीत नहीं हैं, ये अपने अपने वक्त का आईना है, जो दिखाते हैं कि हमारा समाज कैसे बदल रहा है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारे बच्चों के गीत, चाहे वो सदियों पुरानी लोक कथाएं हों या आज के दौर के ऐप जिंगल्स, ये इस बारे में क्या बताते हैं कि हम सबसे ज़्यादा किन कहानियों को इम्पोर्टेंस देते हैं। सहयोग से लेकर आराम तक और अब व्यक्तिगत शिक्षा तक, हमारी कहानियां हमारे साथ साथ बदल रही हैं। और शायद यही दिखाती हैं कि हम कल क्या बनने जा रहे हैं।